अभी जो झुंडो पंचायत वार्ड नंबर 6 में है और ये गांव भी झुंडो ही पड़ता है। ये गांव झुंडो पड़ता है और काफ़ी बड़ा गांव है झुंडो। ये इस गांव अच्छा, ये पूरे झुंडो में कितने घर का गांव है? बहुत घर एक अंदाजन कुछ आइडिया हो तो बताइए। बहुत 3-4 हजार वोट है ये झुंडो। 4000 के संख्या में यहाँ पे वोट है। जी हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, तो आप लोग अभी तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो ज़मीनी स्तर का जो विकास है उस चीज़ को लेके, और भी तमाम आपके गांव में क्या क्या विकास हुए हैं? कुछ विकास, कुछ यहाँ क्या झुंडो में कुछ भी विकास नहीं है। आप अगर जमीनी स्तर पर देखिएगा कोई हम विकास तो निजी नहीं। विकास का बात कर रहे थे अभी, जैसे इंदिरा आवास, शौचालय सब को लेके, लेकिन सार्वजनिक विकास, पूरे समाज का विकास को लेके क्या क्या? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। स्कूल है ना, विद्यालय है? विद्यालय तो है, वो पुराना वाला है। अभी कुछ कितने बहुत पुराना है। कितने क्लास तक पढ़ाई होता है? तो इसमें 8वां तक 8 क्लास तक होता है। 8 क्लास तक। और ये मैट्रिक और इंटर के लिए सब विद्यार्थियों को कहाँ जाना पड़ता है? नहीं, चुआ जाना पड़ेगा। चुआ? जी हाँ। यहाँ से दूरी? यहाँ से दूरी कम से कम 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर? जी, 7-8 किलोमीटर। अब चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर साइकिल है तो वो घूम के जाएगी, मतलब 10-12 किलोमीटर। अगर पैदल जाएगी तो वही चप्पल खोल के और कीचड़ में जाना पड़ेगा। ये बता रहे हैं कि जो हाई स्कूल है या फिर 10+2 है, वहाँ 10+2 भी है? जी। और 10+2 है, जो कि यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है अगर बाय रोड जाया जाए, और अगर चप्पल खोल के जाना हो तो 2 से 3 किलोमीटर पड़ेगा। और विद्यार्थी को जाना पड़ता है क्योंकि उनका मजबूरी है। और भी यहाँ पे लोग हैं, इन लोगों से भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। इसी वार्ड से हैं? नहीं, 4 नंबर से। 4 नंबर से, इसी पंचायत से हैं? अच्छा, आपके पंचायत में क्या क्या विकास हुआ? सब चीज़ हुआ है। सब कुछ हुआ? जैसे में कुछ 1-2 विकास बताइए, आप ग्रामीण होने आप किस मुद्दा पर आप बात करना चाह रहे हैं, उससे उस मुद्दा पर नहीं बात करेंगे आपसे। हम बात करना चाह रहे हैं इंदिरा आवास को लेके, ठीक। जल नल को लेके, 7 निश्चय में जो भी काम है उसको लेके। 7 निश्चय में यहाँ जल नल जो भी हुआ है, PhD से हुआ है, 2 मुखिया फंड से मेरे वार्ड में हुआ है, वो अभी काम चालू है। निकासी अभी नहीं हो रहा है, इसके कारण से काम अधूरा पड़ा हुआ है। किस चीज़? मतलब ऊपर से आदेश था कि सबका खाता जो है सीरीज किया गया है, और जल नल सब में टंकी उनकी सब फिटिंग किया हुआ है, और थोड़ा 1-2 दिन के बाद पानी चालू कर देंगे, क्योंकि कल से हम लोग का पैसा निकासी हो जाएगा। कल से आप लोग का पैसा निकासी हो जाएगा जल नल वाला? हाँ, कि DPRO सब चिट लेटर दिया सभी बैंक में। इसके चलते हम लोग काम जो है, सारा काम प्रक्रिया चालू है। इसके वजह से काम थोड़ा पैसा के कारण से नहीं हो पाया। वार्ड आप अपने वार्ड का बता रहे हैं ना? आप अपने वार्ड का बता रहे हैं, लेकिन इस वार्ड में तो बोरिंग भी नहीं हुआ। नहीं, इस बोरिंग यहाँ पे कोई मतलब मुखिया को कोई फंड नहीं है, PhD जानेगा। PhD जानेगा। आप 4 नंबर में आपके मुखिया के फंड? हाँ, मुखिया फंड से। अच्छा, तो आप वहाँ के वार्ड हैं क्या? नहीं, उप मुखिया है यहाँ का, मेरी पत्नी है, हम नहीं। अच्छा, आप इस पंचायत के उप मुखिया हैं? उप मुखिया के प्रतिनिधि? हाँ। अच्छा, उप मुखिया के प्रतिनिधि हैं, तो आपसे हम पंचायत लेवल पे भी बात कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इंदिरा आवास का आप लोग के पंचायत में कितना इंदिरा आवास पास? ये तो हमको एक्चुअली पता नहीं है, और अंदाजा तो हमको हम इंदिरा आवास में हम नहीं काम किए हैं और नहीं हमको जानकारी है। अच्छा। और वो जो अपना सभी मुखिया और उसमें आवास सहायक जो भी दिए हैं लाभार्थी को, वो लाभार्थी जाने और मुखिया जाने। शौचालय भी यहाँ पे हम लोग शौचालय का काम नहीं किए हैं, और नोडल जाने, और यहाँ का जो दलाल था, यहाँ का दलाल भी के नाम बता सकते हैं। आप एक प्रतिनिधि हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि दलाल? फिर भी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पंचायती कोई वार्ड सदस्य नहीं किया है, मतलब अथी वाला काम। यहाँ पे नोडल और नोडल के साथ में जो रहता था वही काम कराता था। और मुखिया का भी हम लोग नहीं, एक मेंबर अगर कोई पंचायत का प्रतिनिधि हूँ, और मतलब एक नहीं कह सकता कि किसी से 5 रुपये ठगा हूँ। लेकिन आप बोल रहे हैं कि दलाल था? हाँ, दलाली है, किया है, जो किया है हमको नहीं जानकारी इसके बारे में, इतना हम तो नाम तक गिनाने को तैयार थे। अब हम बता रहे हैं, अब उतना कौन नाम बताएगा? नाम नहीं बताइएगा, लेकिन आप बात बदल दिए कि हम जानकारी नहीं है उतना। हाँ। लेकिन अभी आप बोले थे कि नाम भी बता देंगे। हम अपना काम से मतलब हम लोग का ये उप मुखिया है, इस उप मुखिया जो है उनके प्रतिनिधि हैं ये, ठीक है? उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यही कर रहे हैं, और बिहार में यही चल रहा है, आपको पता है बिहार में यही चल रहा है। भले महिला चुनाव लड़ती हैं, लेकिन उनका बस काम होता है साइन और मोहर। उसके अलावा जो भी कार्य होते हैं वो उनके जो पति होते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका होता है। एक और सवाल इनसे करेंगे, क्योंकि ये
उप मुखिया के प्रतिनिधि हैं, तो इनसे एक और सवाल रहेगा। वो सवाल इनसे रहेगा पंचायत में और एक विकास का मुद्दा। वो विकास का मुद्दा ये है। अच्छा, एक बात बताइए, आप उप मुखिया हैं, ठीक है, और मनरेगा का भी बहुत सारा काम हुआ होगा। हम लोग मनरेगा काम नहीं किए, कोई यहाँ का कोई भी वार्ड सदस्य नहीं किया है। वार्ड सदस्य नहीं किया, एक कितना काम हुआ होगा, कोई आइडिया आपको? आप उप मुखिया हैं, हाँ। आप प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपसे हम सवाल कर रहे हैं। हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मनरेगा का जो भी काम हुआ है वो धरातल पर हुआ है। और अब उसके बाद मानिए अपना वो तो अपना देखिए, आप लोग देख सकते हैं जाके, जहाँ जहाँ भी काम हुआ मनरेगा को अपने स्तर से जांच कीजिए। जो भी है अपने स्तर से ये बता रहे हैं, जांच कीजिए। और जो मुखिया जी हैं, वो मुखिया जी आपको कैसा लगता है? आपको कितना सहयोग करते थे आपको विकास करने में? हम लोग को ठीक है ठाक रहे हैं, जहाँ जो भी जाइए हम लोग का काम वो काम हुआ है। जैसे हम लोग का चढ़ बढ़ के काम किए पंचायत में। कैसे में क्या क्या चढ़ बढ़ के? चढ़ बढ़ के जो कि अभी मतलब जो राजा का ज़मीन था उसमें हम लोग जो 15 साल में जो पूरा नहीं कर पाया काम यहाँ का मुखिया प्रेसिडेंट, वो हम चढ़ बढ़ के राजा से परमिशन लेके ज़मीन को जो है इधर उधर से करके उसके बाद ज़मीन मुहैया करा के उसमें काम किए हैं। उसके बाद जो है यहाँ रविदा मतलब डमटोलिया में जो काम 15 वर्ष से नहीं था उसको भी हम जो है पूरा काम किए हैं। काम एक एक घर के जोड़ने का काम कर दिए हैं। उसके बाद बनवाए? हाँ, गली नली दोनों में। नली भी? हाँ, नली भी है, जो कि इस एरिया, हाँ इस एरिया का सारा पानी मेरे घर से ही निकलता है गेरू सिंह के दुकान के पास। अच्छा, एक बात बताइए, इस वार्ड में नली हमको नहीं नजर आया। नहीं, इसमें नली नहीं है, इसमें खरंजा का है और उसके बाद जो है वही पीछे सी ढलैया है। कौन से वार्ड में नली है? मतलब एक नली मेरे 6 वार्ड है, लेकिन एक ही नली मेरे में ही हुआ है खाली काम, 4 नंबर बस। मतलब जिस वार्ड में आप हैं उस फीट का है, जिस वार्ड में आप हैं उस वार्ड में आप लगभग सब योजना को खोल दें। मेरा पूरे खाली जल नल अभी मतलब थोड़ा कार्य इसमें बाकी है, बाकी बात सारा कलेक्शन। एक बात और, आपको क्या लगता है, जनता को कितना पता है कि कितना योजना चल रहा है पंचायत में? मालूम है जनता को? जनता को मालूम होगा नहीं तो जनता जब यहाँ का जनता ही है तो उसको मालूम होना चाहिए। मालूम होगा। हमको छिपाने से कितना छिप सकता है? इससे तो हुआ था 5 साल में कितना आम सभा हुआ है? 5 साल में जब आम सभा हुआ तब हम लोग सब वार्ड सदस्य उपस्थित थे भी। आम जनता को भी रहना वहाँ पर। आम जनता नहीं जाएगा तो उसका कोई चीज, हम लोग तो सब जगह कह देते हैं। यहाँ पे आम लोग भी हैं, आम जनता भी है। अच्छा, आप लोग को इनविटेशन मिला था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग का नहीं मिला था, कभी भी नहीं। और हमारे झुंडू पंचायत में आम सभा हो भी नहीं किया है, जब भी हुआ तो डहुआ हुआ। झुंडू जहाँ भी हुआ आपको इनविटेशन दिया गया या नहीं? किया गया या नहीं। ये जनता है और भी यहाँ पे लेडीज भी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे किसी को आम सभा के लिए बुलाया गया मुखिया जी के द्वारा? नहीं, ये सब के लिए नहीं को बोलखिन। अच्छा, इधर और भी एक और व्यक्ति आ गए, इनसे भी पूछता। आपका नाम? कालेश्वर दास है। इसी वार्ड से है? जी हाँ। अच्छा, पंचायत में आम सभा कितना बार हुआ है आपका? हम लोगों को पता नहीं है, आम सभा नहीं पता। अभी उप मुखिया जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि सबको आमंत्रित किया जाता था आम सभा में, और हुए हैं आम सभा? हुए हैं तो हम हो सके हमको पता ना रहे, हम नहीं कह सकते। नहीं बुलाया गया? ना, हमको पता नहीं हुआ। नहीं पता है तो पता किनको है? यहाँ तमाम और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानते हैं। अच्छा, साल में कितना आम सभा होना चाहिए? उतना मतलब 2 अक्टूबर को होता था, 15 अगस्त को होता था। 2 अक्टूबर। हाँ, तो कल तो अभी तो आचार संहिता कहिएगा कि गिद्धौर कर दीजिए तो थोड़ी। हम अभी ये बता रहे हैं कि 2 अक्टूबर पिछले कल ही है। हर बार होता था उसका, वो रजिस्टर देखा जाए ना, आप वहाँ जाइए ब्लॉक में देखिए रजिस्टर, हर बार आम सभा होता था। कितना आम सभा होता है हमको कुल बता दीजिए। हम उतना नहीं जानकारी हमको पास है, लेकिन जब आम सभा में मुखिया जी कराते थे तो हम लोग पंचायत भवन में जाते थे, पंचायत सेवक भी आते थे, इंदिरा सलाहकार भी आते थे और नोडल्स भी आते थे। उसके बाद मनरेगा जो है क्या बोलते हैं उसका, मनरेगा का जो अथी आते हैं वो भी आते थे, रोजगार सेवक भी वो भी थे, आते थे सभी पंचायत से। PRS जो होते हैं वो भी आते थे। अपना जो है मतलब सबका जो जिस तरह से योजना लिया जाता था उस तरह से टिपम और सब उसमें करता था जनता भी। ये बता रहे हैं कि आम सभा होते थे, लेकिन एक साल में कितने आम सभा होते हैं ये इनको नहीं पता है। आम सभा में गए हैं कि नहीं? हम लोग तो नहीं गए कभी। इसी पंचायत से है ना? हाँ। 5 साल में 20 बार आम सभा हुआ होगा। एक साल में 4 बार होता है, लेकिन हम लोग तो नहीं जानते। नहीं जानते? जी नहीं। वो बता रहे थे आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित होता तो जनता जाता नहीं। अब बताइए, एक सिस्टम होता है कि आम सभा जब होता है उसमें जो भी योजनाएं को खोला जाता है या लाया जाता है वहाँ आम सभा में पारित होता है,
तब जाके वो योजना आता है। लेकिन वास्तविक बात हम बताते हैं कि वास्तविक में होता क्या है। आम सभा कहीं कुछ नहीं होता, उसमें वार्ड सब जो भी प्रतिनिधि हैं सिर्फ प्रतिनिधि होते हैं, और वहाँ पे जो रजिस्टर होता है उसमें दस्तखत कैसे आते हैं ये भी बताते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जब वहाँ पे लोग झंडा फहराने के लिए जाते हैं उस समय सबसे दस्तखत करवाया जाता है। और कि ये जनता भी इतना ये है कि इनको जागरूक नहीं है एक तरह से कहें तो, जिस वजह से ये साइन भी कर देते हैं, लेकिन पूछते नहीं है कि हम साइन आप हमसे क्यों ले रहे हैं। और ये साइन वही आम सभा के लिए लिया जाता है, और जो भी योजना खुल जाती है और जनता को योजना के बारे में पता भी नहीं होता है। अभी हम यहाँ पे जितने लोग हैं, या फिर हम कहें तो इस पंचायत में घूम जाएं, जितने भी वार्ड हैं, कोई भी जनता हमको बता दे कि उनके पंचायत में कितने योजनाएं चल रही है, तो हम मानेंगे कि वास्तव में इस पंचायत में कुछ विकास हुए हैं। सिर्फ इतना बता दे तो यही है ज़मीनी सच्चाई और ज़मीनी हकीकत।